जनाब शफकत अब्बास आमान साहब, ये पीटीआई ने ऐलान किया है कि कल लाहौर में स्ट्रीट मूवमेंट होगी। सुहेल आफरीदी साहब कल लाहौर जा रहे हैं। ये अचानक हुआ है या पहले से तय है ये प्रोग्राम? देखें, सुहेल अफरीदी साहब जो पंजाब आ रहे हैं, हाँ। उनका मकसद ही एक था कि वो स्ट्रीट मूवमेंट का जो खान साहब ने कहा है, अच्छा। उसकी तैयारी साइड बाय साइड हम रखें। कल सारे एमपीएज और एमएनएज को बुलाया हुआ है पंजाब असेंबली में। अच्छा। हम इकट्ठा रात को इकट्ठे होंगे। अच्छा। उससे अगला प्लान जो है वो मेरे पास तो नहीं था, अभी आप बता रहे हैं। लेकिन जो भी पार्टी तय डायरेक्शन देगी हम उसके लिए तैयार हैं। तो उनके आने का मकसद ही ये था कि पंजाब में स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज किया जाए। वो असीरान के घर भी जाएंगे जो नजायज केसों में बंद हैं, हमारे लीडरान उनके घरों में भी जाएंगे, अच्छा। वर्कर्स के जो बंद हैं उनके घरों में भी जाएंगे। और उसके अलावा उनके आने का मकसद ही स्ट्रीट मूवमेंट था। अब उन्होंने कोई वाक रख दी है तो ये आप बता रहे हैं, इंशाल्लाह उस करेंगे जो भी वो कहेंगे जी। तो फिर मुज़ाकरात वाला ऑप्शन खत्म अगर स्ट्रीट नहीं, ये शुरू बिल्कुल भी भी हो नहीं। गया? देखिए, हमने हमने कोई एहतजाज नहीं रखा। अच्छा। हमने कोई कॉल नहीं दी। अगर हम अपनी तैयारी रखें, वो हमारा हक है। ये मुज़ाकरात बिल्कुल करेंगे और अल्लाह करे वो कामयाब भी हों। लेकिन हम सच्ची बात है, कोई ज्यादा उम्मीद नहीं है हमें। उसके लिए हम ये नहीं कर सकते कि हम हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए और एक टाइम जाया कर दे। 2.5 साल हो गए हमारा लीडर अंदर है और बेगुनाह और बेकसूर अंदर है। इतने बूढ़े केसेस हैं कि शर्म आती है बतौर वकील वो मुझे चले, केस यानी पढ़ते कल हुए भी। बहरहाल लाहौर में स्ट्रीट वॉक अगर आप बता रहे हैं, सुहेल आफरीदी साहब हैं, पंजाब असेंबली में तमाम एमएनएज एमपीएज को बुलाया हुआ है। जनाब इख्तियार वली खान साहब, फिर जैसे वज़ीर आज़म ने कहा कि जी ब्लैक मेलिंग में नहीं आएंगे या ला कानूनी कोई चीज़ नहीं होगी गैर कानूनी, तो कल तो लाहौर में, पंजाब के दिल में, पाकिस्तान के दिल में फिर शुरू तो हो रहा है। जो अनाउंसमेंट है वो तो लिबर्टी जाके स्ट्रीट वॉक करेंगे। पंजाब असेंबली में आप सुन रहे हैं तमाम एमपीएज एमएनएज को बुलाया हुआ है। जो लोग बंद हैं उनके घरों में वो जाएंगे। तो मामला तो फिर शुरू हो गया ना। देखिए शौकत पराचा साहब, मैं ये बात इनको पहले भी बता चुका हूँ और आपके शो की वसातत से दोबारा बता रहा हूँ। ये जमहूरी मुल्क है, यहाँ पर आप अपने जमहूरी राइट्स को एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेकिन जमहूरी राइट के आड़ में अगर आपने कोई खराबी पैदा करने की कोशिश की, अगर आप चाहते ही हैं कि 12-12 घंटे सड़क आप बंद करके बैठे रहेंगे और लाहौर के लोगों की जो है जिंदगी आपने दोभर करनी है, या उधर कोई गाड़ी वाड़ी आपने पुलिस वालों पर या रेंजर्स पर चढ़ा देनी है, तो ऐसा कुछ अब आप सोचिएगा नहीं, भी कल जब सुहेल आफरीदी साहब, वजीर आला साहब सड़क पे होंगे तो क्राउड तो होगा, फिर वो डिसरप्शन होगी, तो हुकूमत क्या करेगी फिर? और नहीं यार, क्या रश होगा वो हमें पता नहीं है कि आप इनको मतलब क्या होगा। वो आएंगे तो उससे ऐसा को मतलब उससे ज्यादा रश तो कहीं और भी लग सकता है। आप भाटी गेट जाएं, आप मोची दरवाजा पे जाएं, बुंदू खान की दुकान पे चले जाएं, उससे ज्यादा रश तो वहां पर होता है। लाहौर तो गुंजानाबाद शहर है। हाँ, मैं ये जितने भी हों ये वॉक करते हैं, शॉक करते हैं, टॉक करते हैं, करें, लेकिन पब्लिक की जिंदगी में खलल डालने इंशाल्लाह नहीं देंगे। वो नहीं होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपने कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी करनी है तो किसी खुले मैदान में जाके करें, जरूर, आपको वो नहीं है। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि जो आपका सवाल है कि एक तरफ डायलॉग और जी जी। दूसरी तरफ स्ट्रीट मूवमेंट, तो डायलॉग तो हम, अब मैं आपको टू बी ऑनेस्ट सीधी बात बताऊं, डायलॉग जो है वो सुहेल अफरीदी के साथ तो नहीं हो सकते ना। वो उसका वो स्टफ है कि उनके साथ बैठ के बात की जाए। शेख वकास के साथ बैठ के कौन बात करता है? कोई नहीं करता। बात अगर करनी होगी तो नहीं, किसी सुहेल आफरीदी साहब मुदब्बिर। आपके सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, 91 वोट मिले हैं, लोगों ने मुंतखब किया है उनको। आप कह रहे हैं कि उनसे हो ही नहीं सकती बात? अगर उनका 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 लबो लहजा आप देखें, वो हमेशा रियासत पर हमलावर होते हैं, या हमेशा उनके बयानात से मुल्क की कौमी वहादत को नुकसान पहुंचता है। वो हमेशा जमहूरियत पर वार करते हैं। अपने सूबे में जो उनके करने के काम है, कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल जैसे वाकयात पर
उनकी बोलती बंद हो जाती है। स्मगलर उनकी काबीना में बैठे हुए हैं, उनकी गाड़ियां अभी तक जो हैं वो इनके रिश्तेदारों की वो थाने में खड़ी हैं, उनको सजा सुनाई जा चुकी है, उनके खिलाफ ये कोई एक्शन नहीं लेते। कब्जा ग्रुपों की वो सरपरस्ती करते हैं, अपने जिले में वो चलें, चरस और आपने हशीश और वजाहत कर आइस दी, का आपने वजाहत कारोबार कर करते दी, हैं। आपने वजाहत कर कारोबार दी, वहां पर मनशियात का होता है, उस पे कोई एक्शन वो लेते आपने नहीं। वजाहत कर दी। उनके मैं साथ कौन गवर्नर बात साहब की करेगा? राय ले लूं। बड़ी एफर्ट्स आप लोगों ने की, इमरान इस्माइल साहब, लेकिन जैसे अलीमा खान साहबा ने कहा था कि खान साहब तो उनको हदायत दे चुके। सुहेल आफरीदी कह रहे हैं कि जी जैसे खान साहब की हदायत आएंगी हम आगे बढ़ेंगे। अब वो लाहौर जा रहे हैं, तो फिर जो आपकी एफर्ट्स हैं हम उनके बारे में क्या समझें? ना तो शौकत साहब मुझे ये बताएं कि सुहेल आफरीदी को वज़ीर आला इमरान खान ने बनाया एक 36 ईयर ओल्ड आदमी को, और वो इमरान खान का एहसानमंद है। जाहिर है कि वो तो कभी ज़िंदगी में सोचा भी नहीं होगा बनने के लिए वज़ीर आला। इमरान खान ने बनाया, वो यूथ को आगे लाना चाहते हैं। क्या इमरान खान की हिदायत अगर आए तो सुहेल आफरीदी को क्या करना चाहिए? वो क्या करेगा? वो तो वही करेगा जो इमरान खान ने कहा है। डू और डाई का मामला है इसके लिए। वो हुकूमत रहे हुकूमत जाए, वो करेगा जो इमरान खान ने कहा है। ठीक। हम दूसरी चीज़ ये कह रहे हैं कि जो अलीमा बीबी कह रही हैं कि जी मज़ामत करेंगे और लोग जमा करेंगे और फलां करेंगे, वो तो इमरान खान साहब 3 साल से कह रहे हैं कि जी रेवोल्यूशन लाना है, मज़ामत होगी, सड़कों पे लोग आएंगे। इनकी लीडरशिप तो कामयाब नहीं हुई वो लाने के लिए। मुझे सिर्फ ये बता दें कि हम 3 साल में इस लीडरशिप ने, पीटीआई की लीडरशिप ने, कि मैं बात कर रहा हूँ, और जो गैर सियासी लीडरशिप है, इन्होंने क्या 3 साल में कोई पब्लिक मोमेंटम जनरेट किया? क्या इन्होंने अपोजिशन अलायंस कायम किया? क्या इन्होंने कोई बातचीत का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की हुकूमत के साथ या एस्टेब्लिशमेंट के साथ? क्या इन्होंने कोई ऐसी मूवमेंट शुरू की जिससे इमरान खान की रिहाई या दीगर असीरों की रिहाई मुमकिन हो सके? ज़ीरो। कोई काम ऐसा नहीं हो सका। सो अब एक रास्ता रह गया है ये बातचीत का, कि हम बातचीत करें। अच्छा, बातचीत करने में अगर कोई बेहतरी होती है, पीटीआई के वर्कर्स छूट जाते हैं, चले इमरान खान तक बात नहीं आती। मैं एक मिसाल आपको दे रहा हूँ कि 185 वर्कर्स बकौल हुकूमत वक्त के, पीएमएलएन की गवर्नमेंट के, वो एक्सेप्ट करते हैं कि जी 185 के करीब लोग जो हैं वर्कर्स जो हैं जेल में हैं। मैं जब जाता हूँ ना इस्लामाबाद या पिंडी अदालतों में, जब मेरे केसेस लगते हैं, तो वहाँ पे वर्कर्स जमा होते हैं पीटीआई के, पैरों में चप्पल नहीं होते, दिहाड़ीदार तबका है, और शक्ल से कपड़ों से पता लग रहा होता है कि बेचारा तकलीफ में है, और वो चक्कर लगा रहा है। या वो जेल से लाया जाता है या वो जेल जाने वाला होता है, उसके पास वकील के पैसे तो है नहीं। अगर वो लोग छूट जाते हैं तो इसमें किसी का फायदा है, नुकसान अच्छा, है? आपने एक अहम बात की कि सुहेल आफरीदी साहब नौजवान हैं, वो क्या करेंगे, लेकिन एमएनएज भी कल जाएंगे लाहौर में, एमपीएज भी जाएंगे, कुछ ना कुछ तो फिर ये सीन क्रिएट होगा।